यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो भक्ति भावना में विश्वास रखते हैं। अगर आप भक्ति भावना में विश्वास नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को अभी के अभी बंद कर सकते। जय माँ लक्ष्मी। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 ऐसे शुभ कर्मों की जिनसे माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती है। हर साल दीपावली आती है, दिए जलते हैं, रोशनी फैलती है, मगर क्या हर घर में सच्ची समृद्धि आती है? नहीं, क्योंकि दीप जलाने से पहले दिल की सफाई, कर्म की पवित्रता और श्रद्धा की ज्योति जलाना जरूरी है। आज की वाणी में हम जानेंगे पहला कर्म, मन मंदिर की सफाई। यही है वह पहला दीप जो धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पहला शुभ काम, मन मंदिर की सफाई। भाइयों और बहनों, जिस प्रकार दीपावली से पहले हम घर की सफाई करते हैं, दीवारें पोंछते हैं, पुराने सामान निकालते हैं, वैसे ही जरूरी है कि हम अपने मन के मंदिर की भी सफाई करें। माँ लक्ष्मी केवल उस घर में आती हैं जहाँ स्वच्छता, शांति और सच्चाई निवास करती है। कहा भी गया है, स्वच्छता ही देवत्व का आधा रूप है। पर हम भूल जाते हैं कि केवल बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। मन में जलन, द्वेष, लोभ, क्रोध और अहंकार का कचरा भर जाए तो लक्ष्मी जी का वहां टिकना कठिन हो जाता है। कहानी, 2 मित्रों की कथा। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों व्यापारी थे। दोनों दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते थे। मोहन का घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा और मन से शांत। सोहन का घर बड़ा था पर हर समय कलह, गुस्सा और ईर्ष्या भरा रहता। दिवाली की रात दोनों ने पूजा की, दोनों ने दिए जलाए, पर कुछ ही दिनों बाद मोहन के व्यापार में अकल्पनीय लाभ हुआ और सोहन को घाटा। सोहन बोला, हे लक्ष्मी माँ, मैंने तो सोने का दीपक जलाया, फिर भी आप मेरे पास क्यों नहीं ठहरीं? तभी एक मधुर वाणी गूंजी, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ मन की रोशनी होती है, जहाँ दिल में सच्चाई और संतोष का दीप जलता है। मन की सफाई कैसे करें? अब सवाल उठता है, हम अपने मन मंदिर की सफाई कैसे करें? माफ़ करना सीखिए जिसने भी आपका दिल दुखाया हो। दिवाली के पहले उसके लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ बोलिए, चाहे वो आपके दिल में ही क्यों ना कहा गया हो। माफ़ी मन की धूल को झाड़ देती है। कृतज्ञता का दीप जलाइए। हर सुबह उठकर 3 बातें याद करें। मुझे जीवन मिला, परिवार मिला, अवसर मिला। कृतज्ञता का भाव माँ लक्ष्मी के लिए चुंबक है। तारो 8, भय से मुक्ति, लालच और डर। ये 2 दीमक है जो मन की दीवारें कुतरते हैं। माँ लक्ष्मी को बुलाने से पहले इन दीमकों को बाहर निकालो। दान का दीप पुराने कपड़े, बर्तन या अनाज किसी जरूरतमंद को दीजिए। दान से न केवल कर्म शुद्ध होते हैं बल्कि लक्ष्मी की कृपा स्वतः बहने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रों में कहा गया है, स्वच्छता, सादगी और संतोष, यही धन लक्ष्मी के द्वार की 3 चाबियां हैं। मन की गंदगी केवल ध्यान और भक्ति से ही धुलती है। रोज कुछ मिनट ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र मन को हल्का करता है और जहां मन हल्का होता है वहां धन का प्रवाह स्वाभाविक रूप से होता है। व्यावहारिक दृष्टि से जैसे आप घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अपने जीवन के कामों की लिस्ट बनाइए। जो लोगों से कटु संबंध है, दिवाली से पहले सबका निवारण कीजिए। यह न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि जीवन की नई ऊर्जा का स्वागत करेगा। इसलिए अपने मन को झाड़ता पूछता है, उसी के घर लक्ष्मी टिकती है। जो दिल में दीप जलाता है, उसी के आंगन में समृद्धि उतरती है। इस दिवाली अपने दिल को झाड़ पोंछ लीजिए, भूल क्षमा का फूल सजाइए और फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी मुस्कुराकर आपके द्वार पर दीप रखती हैं। अगले भाग में हम जानेंगे दूसरा शुभ काम, घर और वातावरण की दिव्य सफाई का रहस्य, जिससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ सौभाग्य और सुख शांति भी स्थायी रूप से आती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा।
दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि अपने घर और अपने वातावरण को दिव्यता से भर देने का पर्व है। माँ लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, सुगंध और पवित्रता का वास हो। इसलिए हमारा दूसरा शुभ काम है घर और वातावरण की दिव्य सफाई। दूसरा शुभ काम घर और वातावरण की दिव्य सफाई। भाइयों और बहनों, हर साल हम दीपावली से पहले घर की सफाई करते हैं, पुराना सामान निकालते हैं, दीवारें पोंछते हैं, नए पर्दे लगाते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये परंपरा क्यों है? क्यों हर बार कहा जाता है दिवाली से पहले पूरा घर चमकना चाहिए? क्योंकि स्वच्छता केवल सुंदरता नहीं है, यह ऊर्जा का शुद्ध रूप है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जमती है, और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का ठहरना असंभव है। कथा। वृद्धा और लक्ष्मी माता की मुलाकात। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था, पर वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर के बाहर पानी छिड़कती, झाड़ू लगाती और तुलसी के पास दीप जलाती। एक दिन लक्ष्मी माता ब्राह्मणी का रूप लेकर उसके द्वार आईं। उन्होंने देखा घर छोटा है, पर वातावरण में इतनी शुद्धता और प्रेम है कि मानो मंदिर हो। माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तू गरीब नहीं, सबसे धनी है, क्योंकि तेरे घर की दीवारों पर नहीं, तेरे मन में उजाला है। उस दिन से उस वृद्धा के घर से कभी अन्न और धन की कमी नहीं हुई। सबसे धनी है क्योंकि तेरे घर की दीवारों पर नहीं, पूर्व दिशा से आरंभ करे। दिवाली से पहले सफाई का काम। पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा गया है। यहाँ की ऊर्जा को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी, दीप और सुगंध। घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा रखें। तुलसी घर की नकारात्मकता को सोख लेती है। हर शाम दीपक वहीं जलाइए, क्योंकि जहाँ दीप जलता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। अगर संभव हो तो कर्पूर या गुग्गुल जलाइए। इनकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और अदृश्य नकारात्मक तरंगों को नष्ट करती है। जल और ध्वनि से शुद्धिकरण। सुबह सुबह घर में हल्का गंगा जल या गौमूत्र छिड़कें, फिर एक बार शंख फूंकें या घंटी बजाएं। ध्वनि की तरंगें वातावरण में पवित्र कंपन उत्पन्न करती हैं। कहा गया है, जहाँ शंख और घंटी की ध्वनि गूंजती है वहाँ दुष्ट शक्तियाँ स्वतः दूर हो जाती हैं। घर को मंदिर बनाने की कला। माँ लक्ष्मी को चमकदार चीज़ें प्रिय है। दिवाली का पूरा पर्व ही प्रकाश और सुंदरता का उत्सव है। इसलिए घर को सजाते समय केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भावना के साथ सजाइए। दरवाजे पर शुभ लाभ या स्वस्तिक का चिन्ह लगाइए। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या गेरू से लक्ष्मी चरण बनाइए। दीवारों पर पीले या सफ़ेद रंग का उपयोग कीजिए। ये रंग शुद्धता और धन समृद्धि के प्रतीक हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सफाई का महत्व। आध्यात्मिक दृष्टि तो अपनी जगह है, पर विज्ञान भी यही कहता है, जहाँ सफाई होती है वहाँ ऑक्सीजन का स्तर अच्छा, मानसिक तनाव कम और सकारात्मकता अधिक रहती है। जब आप अनचाही चीज़ें घर से निकालते हैं तो मन भी हल्का होता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से नए अवसरों को आमंत्रित करता है। यही कारण है कि क्लटर फ्री लाइफ को आज की आधुनिक दुनिया भी धन समृद्धि से जोड़ती है। सफाई के दौरान बोले जाने वाले मंत्र। जब आप सफाई कर रहे हो तो हल्की आवाज में बोलें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी मेरे घर में स्वच्छता और सुख का वास हो। विश्वास कीजिए, ये मंत्र केवल शब्द नहीं, ये वो तरंगे हैं जो वातावरण में पवित्र ऊर्जा भर देती हैं। भक्ति में सौंदर्य। भक्तों, याद रखिए, माँ लक्ष्मी सौंदर्य की अधिष्ठात्री हैं। जहाँ सुंदरता है वहाँ समृद्धि है।
पर ये सुंदरता केवल सजावट की नहीं, ये सादगी में छिपी सुंदरता है। मिट्टी के दीपक की सादगी में माँ लक्ष्मी को वही आनंद मिलता है जो सोने के दीपक से भी नहीं मिलता। इसलिए अपने घर को सजाइए, पर उसके साथ अपनी भावना को भी चमकाइए। अंतिम संदेश, दिव्य वातावरण का निर्माण। जिस घर में झाड़ू लगती है वहाँ रोग नहीं ठहरते। जिस घर में दीप जलता है वहाँ अंधकार नहीं टिकता। और जिस घर में प्रेम की सुगंध है वहाँ माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इसलिए दिवाली के पहले जब आप घर की सफाई करें तो उसे केवल काम न समझे, बल्कि एक पूजा समझे। हर झाड़ू के वार के साथ बोलिए, माँ मेरे जीवन से भी अंधकार मिटा दो। तब देखिए कैसे आपका घर केवल साफ नहीं होगा बल्कि मंदिर बन जाएगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे तीसरा शुभ काम, कर्म और विचारों की शुद्धता। क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल वहीं जाती हैं जहाँ कर्म निष्काम और विचार निर्मल होते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। दिवाली का पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की रोशनी जगाने का अवसर है। जब मन निर्मल होता है तो कर्म शुभ बनते हैं, और जब कर्म शुभ बनते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप हमारे जीवन में उतर आता है। आज हम बात करेंगे तीसरे शुभ कर्म की, कर्म और विचारों की शुद्धता। क्यों ज़रूरी है विचारों और कर्मों की शुद्धता? भाइयों और बहनों, जिस तरह गंदे जल से कोई कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही दूषित विचारों से शुभ कर्म नहीं निकल सकते। हम अक्सर चाहते हैं कि जीवन में सुख, धन और सफलता मिले, पर भूल जाते हैं कि इन सब का मूल हमारे विचारों में छिपा है। जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा परिणाम। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वे सत्कर्म की प्रेरणा भी हैं। जहाँ कर्म निष्काम है, यानी बिना लोभ के किया गया, वहीं सच्ची समृद्धि स्थायी होती है। कथा, कारीगर और स्वर्ण सिंहासन। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा ने अपने महल के लिए लक्ष्मी माता का स्वर्ण सिंहासन बनवाने का आदेश दिया। उसने तो कारीगर बुलाए, एक बहुत कुशल पर अभिमानी, दूसरा साधारण पर भक्तिपूर्ण और ईमानदार। दोनों ने काम शुरू किया। पहले कारीगर ने कहा, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा काम देखकर लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। वह हर रोज सोने को घिसता, चमकाता, पर उसके मन में घमंड का अंधकार था। दूसरा कारीगर हर सुबह माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कहता, माँ ये आपका आसन है, इसे बनाना मेरे लिए पूजा है। जब दोनों का काम पूरा हुआ तो राजा ने दोनों सिंहासन सामने रखवाए। पहला सोने से ज्यादा चमकदार था, पर जब उस पर दीपक रखा गया तो उसकी परछाई धुंधली पड़ गई। दूसरे का सिंहासन सरल था, पर जब दीप रखा गया पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कैसे? तो एक ज्ञानी ने कहा, राजन, एक ने सोना चमकाया, दूसरे ने मन। जहाँ मन चमकता है वहीं लक्ष्मी ठहरती हैं। विचारों की शुद्धता कैसे लाएं? एक, नकारात्मक सोच को पहचाने। हर दिन कुछ क्षण स्वयं से पूछे, क्या मैं आज किसी के प्रति जलन या द्वेष महसूस कर रहा हूँ? यदि हाँ, तो तुरंत मन में कहें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे मन से ये अंधकार मिटा दो। यह छोटा सा अभ्यास मन को हल्का करता है। कर्म में निष्ठा और सच्चाई रखें। भले ही काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा से कीजिए। माँ लक्ष्मी कर्मयोग में विश्वास रखती हैं। जो बिना दिखावे के ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ईर्ष्या और तुलना से मुक्त हों। किसी के पास क्या है, इस पर ध्यान देने से बेहतर है आपके पास जो है उसके लिए आभार मानना, क्योंकि जहाँ तुलना शुरू होती है वहीं शांति समाप्त हो जाती है। कर्म में भक्ति का मेल। कर्म करते समय अगर मन में सेवा का भाव जुड़ जाए तो वही कर्म पूजा बन जाता है। भक्ति रहित कर्म बंजर भूमि है
और कर्म रहित भक्ति अधूरी आरती। इसलिए जब भी कोई काम करे, घर की सफाई, व्यापार, पढ़ाई या पूजा, उसमें माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। कहें, माँ, ये कर्म आपके चरणों में अर्पित है। यही भावना कर्म को पवित्र बनाती है। विचारों की शक्ति का विज्ञान आज आधुनिक विज्ञान भी कहता है। हमारे विचार वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ बुरा होता है, तो वही ऊर्जा हमारे आसपास घूमने लगती है। लेकिन जब हम कहते हैं, माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा बरसा रही हैं, मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह हो रहा है, तो वह सोच तरंग बनकर वास्तविकता में बदलती है। शुद्ध विचारों के 5 दीप। हर स्थिति में अच्छाई ढूंढिए। 2. कृतज्ञता का दीप। हर दिन धन्यवाद दीजिए। सेवा का दीप। किसी न किसी की मदद करें। 4. संयम का दीप। शब्दों में मर्यादा रखें। 5. धैर्य का दीप। हर परिणाम को समय दें। इन 5 दीपों की ज्योति मन में जला दीजिए। माँ लक्ष्मी खुद आपके कर्मों की राह रोशन करेंगी। कर्म, विचार और धन का संबंध। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह कर्म की ऊर्जा से आता है। अगर कर्म में भलाई, सच्चाई और शुद्धता है, तो धन के साथ साथ सुख और शांति भी आती है। वरना कई बार धन तो आता है, पर चैन चला जाता है। कर्म की पवित्रता ही स्थायी धन का बीज है। इसलिए अगर मन में लोभ, छल या अन्याय का भाव है, तो चाहे कितना भी सोना आ जाए, वो शांति नहीं दे सकता। संदेश, मन और कर्म की जोड़ी। जो मन को निर्मल रखता है, उसका कर्म स्वर्ण समान बन जाता है, और जिसका कर्म स्वर्ण समान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, विचारों को भी साफ कीजिए। सिर्फ दिए नहीं, कर्मों को भी प्रकाश दीजिए। तब देखिए कैसे आपके जीवन में केवल धन नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि और सच्चा संतोष उतर आता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे चौथा शुभ काम, देवी पूजन और मंत्र जप का रहस्य। क्योंकि जब श्रद्धा और संकल्प जुड़ते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं आपके पक्ष में काम करता है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती। जब हम श्रद्धा से किसी भी देवी या देवता का नाम लेते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी चारों ओर घूमने लगती है। दीपावली का पर्व उस क्षण का प्रतीक है जब अंधकार के बीच एक दीप प्रज्वलित होता है और वह प्रकाश हमें माँ लक्ष्मी तक ले जाता है। आज हम बात करेंगे चौथे शुभ काम की, देवी पूजन और मंत्र जप के रहस्य की। पूजन का भाव केवल विधि नहीं, अनुभव है। भाइयों और बहनों, पूजन केवल नियमों का पालन नहीं है, वह एक अनुभव है, अपने भीतर की दिव्यता से मिलन का अनुभव। लक्ष्मी का पूजन तब फलदायी होता है जब हम उनके स्वरूप को समझते हैं। वह केवल धन देने वाली देवी नहीं, बल्कि संयम, संतोष और सदाचार की अधिष्ठात्री है। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ शक्ति स्वतः प्रकट होती है। कथा, लक्ष्मी और अलक्ष्मी का संवाद। एक बार देवी लक्ष्मी और उनकी छाया रूपी बहन अलक्ष्मी में संवाद हुआ। अलक्ष्मी बोली, बहन, सब तुम्हारा पूजन करते हैं, कोई मेरा नाम तक नहीं लेता। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जहाँ स्वच्छता, सत्य और भक्ति का वास है, मैं वहाँ जाती हूँ। और जहाँ झूठ, आलस्य और लोभ का वास है, वहाँ तू जाती है। इस कथा का अर्थ यही है, अगर पूजा केवल दिखावे के लिए हो, तो वह अलक्ष्मी को बुलाती है, न कि लक्ष्मी को। पर यदि भक्ति सच्ची हो, तो माँ लक्ष्मी के साथ सौभाग्य भी आपके जीवन में प्रवेश करता है। पूजन की सच्ची तैयारी। 1. स्वयं को तैयार करें। दिवाली के दिन सुबह स्नान के बाद कुछ समय ध्यान में बैठें, आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें और भीतर कहें, मैं आज अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर रहा हूँ। यह अभ्यास आपके शरीर और मन दोनों को पूजन के योग्य बनाता है। 2. स्थान को पवित्र बनाइए। पूजा स्थल पर हल्दी, चावल और फूल रखिए। गुलाब या कमल के फूल लक्ष्मी माँ को अत्यंत प्रिय है।
अगर संभव हो तो एक छोटा कलश रखें जिसमें गंगा जल और पान का पत्ता हो। 3. दीपक का अर्थ समझिए। दीपक जलाने का अर्थ है मैं अपने भीतर के अंधकार को जलाकर ज्ञान की ज्योति प्रकट कर रहा हूँ। एक दीप मन के लिए, एक परिवार के लिए और एक दीप संपूर्ण मानवता के लिए जलाइए। मंत्र जप का रहस्य। मंत्र केवल शब्द नहीं, वे ऊर्जा के तरंग रूप हैं। हर अक्षर एक स्पंदन है जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जब आप श्रीन ह्रीन श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः का जप करते हैं तो श्रीन ऊर्जा को आकर्षित करता है, ह्रीन पवित्रता को बनाए रखता है और क्लीन प्रेम व आकर्षण का भाव जगाता है। मंत्र जपो पर ध्यान के साथ, क्योंकि बिना भाव के जप केवल शब्दों की गिनती है। मंत्र जप की सही विधि। समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे या संध्या काल सबसे उत्तम होता है। तात स्थान शांत वातावरण, माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने। मुद्रा दोनों हाथ जोड़कर रीढ़ सीधी रखकर बैठें। संख्या 108 बार जप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भाव हर बार जपते हुए अल्पना करें कि माँ लक्ष्मी की सुनहरी आभा आपके चारों ओर फैल रही है। मंत्र जप के अद्भुत लाभ। मानसिक तनाव कम होता है, घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आर्थिक स्थिरता आती है और सबसे बड़ा लाभ, मन में संतोष का जन्म होता है, क्योंकि सच्चा धन वही है जो अंदर की शांति से आता है। पूजन का रहस्य। ऊर्जा का आदान प्रदान। हर पूजा के समय ध्यान दीजिए, आप माँ लक्ष्मी को केवल फूल या मिठाई नहीं दे रहे, आप अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं। जैसे ही आप धन्यवाद माँ कहते हैं, वैसे ही एक अदृश्य ऊर्जा वापस लौटती है, वह होती है कृपा। देवी पूजन लेन देन नहीं, एक दिव्य संवाद है। पूजा में परिवार की भूमिका। दिवाली की रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर लक्ष्मी गणेश की आरती करता है तो वह केवल धार्मिक क्षण नहीं, वह ऊर्जा का संलयन है। हर आरती के शब्द, हर ताली की गूंज घर की दीवारों में कंपन बनकर फैलती है। वह कंपन नकारात्मकता को नष्ट करती है और घर में सौभाग्य का जाल बुन देती है। एक छोटा अभ्यास। आभार की आरती पूजा के बाद कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करें और मन में बोलें, आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। जो नहीं दिया वह भी स्वीकार है, क्योंकि शायद उसमें भी कोई सीख छिपी है। यह छोटी सी भावना आपके भीतर दिव्यता को स्थायी बना देती है। मंत्र और ध्यान का संयुक्त प्रभाव। मंत्र जप के बाद 5 मिनट मौन रहिए। उस मौन में आप पाएंगे शरीर हल्का हो गया है, मन शांत है और भीतर से एक गर्माहट सी फैल रही है। वही है माँ लक्ष्मी की उपस्थिति का अनुभव। जब मन मौन होता है तभी ईश्वर बोलता है। संदेश। श्रद्धा की ज्योति। दीप जलाना आसान है, पर श्रद्धा की ज्योति जलाना कठिन है। जो अपने हृदय में श्रद्धा जलाता है, माँ लक्ष्मी सदा उसके साथ रहती हैं। इस दिवाली पूजा केवल परंपरा न बने, वह आपकी आत्मिक साधना बने। हर आरती, हर दीप, हर मंत्र आपके भीतर की दिव्यता को जगाए। अब अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे 5वां शुभ काम, दान और कृतज्ञता का दीप, क्योंकि सच्ची लक्ष्मी वहीं बसती है जहाँ दिया गया दान निष्काम होता है और हृदय में आभार की गंध होती है। दीपावली के पर्व पर जब लाखों दीपक जलते हैं तो उनमें से एक दीप सबसे अद्भुत होता है। वो दीप जो हमारे हृदय में जलता है, वही दीप है दान और कृतज्ञता का दीप। जो व्यक्ति इसे जलाता है, माँ लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर मुस्कुराती हुई आती है।
वह है कहानी किसान और दीपक। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब किसान था जो हर साल दिवाली पर अपने घर के सामने केवल एक छोटा दीपक जलाता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, इतना छोटा दीपक, इससे क्या उजाला होगा? रामू हंसकर कहता, ये दीप मेरे लिए नहीं, मेरे भीतर के अंधकार के लिए है। एक साल सूखा पड़ा, फसल नहीं हुई, लेकिन रामू ने फिर भी उसी छोटे दीपक से पूजा की। उसने अपनी थोड़ी सी बची फसल में से कुछ हिस्सा पास के मंदिर में चढ़ा दिया। लोग बोले, तू खुद भूखा है, दान क्यों दे रहा है? रामू बोला, दान देने से जो तृप्ति मिलती है वो खाने से भी बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद बारिश आई और रामू के खेत में सबसे पहले अंकुर फूटे। यही है दान का चमत्कार, जो केवल वस्तु नहीं देता बल्कि ऊर्जा का प्रवाह देता है। दान का अर्थ, जो त्यागे वही पाए। दान केवल पैसे या चीजों का नहीं होता। दान का अर्थ है अहंकार का त्याग, लोभ का विसर्जन और कृतज्ञता का विस्तार। जो बांटता है वही बढ़ता है, जो रोकता है वही रुकता है। माँ लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ प्रवाह है, गति है, देने का भाव है। पानी को ही देख लीजिए, जो बहता है वो स्वच्छ रहता है, जो ठहर जाता है वो सड़ जाता है। ऐसे ही धन भी तभी शुभ बनता है जब वो सेवा में परिवर्तित होता है। दान के 5 रूप। अन्नदान, किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे पवित्र कर्म है। हर दीपावली पर कम से कम एक व्यक्ति को भोजन कराइए। 2. वस्त्रदान, पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को दीजिए, क्योंकि कपड़ा शरीर नहीं ढकता, भावना ढकता है। ज्ञानदान, किसी को कुछ सिखाना, मार्गदर्शन देना भी एक पवित्र दान है। 4. समयदान, किसी अकेले या दुखी व्यक्ति को थोड़ी देर सुन लेना भी एक अमूल्य दान है। आनंद दान, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ा दान है। जब आप किसी के लिए दीप बनते हैं तब आपका जीवन स्वयं उजाला हो जाता है। देन, कृतज्ञता, लक्ष्मी का सबसे प्यारा रूप। माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय चीज क्या है? कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए धैर्य। हर रात सोने से पहले बस इतना कह दीजिए, धन्यवाद माँ, आपने मुझे एक और दिन दिया। यही छोटा सा वाक्य आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है। कहानी, सेठ और साधु। एक सेठ हर साल लक्ष्मी पूजा बड़ी धूमधाम से करता था, परंतु उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। एक दिन एक साधु आया और बोला, सेठ जी, आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं पर कभी कृतज्ञता का दीप नहीं जलाते। सेठ ने पूछा, वो क्या होता है? साधु बोला, जब तुम अपने धन में से थोड़ा सा दूसरों के लिए रख देते हो, जब तुम अपनी सफलता का श्रेय खुद नहीं ईश्वर को देते हो, वही है कृतज्ञता का दीप। सेठ ने उस वर्ष पहली बार 11 निर्धनों को भोजन कराया और उसी रात उसने सपना देखा, माँ लक्ष्मी स्वयं उसके दरवाजे पर दीप लेकर खड़ी है। वो बोली, अब तेरा धन पवित्र हो गया। कृतज्ञता का अभ्यास, शांति और गहराई। हर सुबह उठते ही 3 लोगों या चीज़ों का नाम लीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे माँ पिता के लिए जिन्होंने मुझे जीवन दिया, इस हवा के लिए जो हर दिन मुझे नया जीवन देती है, उस सूर्य के लिए जो बिना कुछ मांगे प्रकाश देता है। धीरे धीरे आपका मन उस दिशा में ढल जाएगा जहाँ शिकायत नहीं, सिर्फ आभार होगा, और जहाँ आभार है वहाँ सदैव लक्ष्मी है। दीपावली का वास्तविक अर्थ। दीपावली केवल दियों का उत्सव नहीं,
बल्कि दिव्यता का अनुभव है। जब आप दीप जलाते हैं तो वो केवल मिट्टी का दीपक नहीं, वो आपके अहंकार के अंधकार को जलाता है। जब आप मिठाई बांटते हैं तो वो केवल स्वाद नहीं, वो प्रेम का संदेश है। जब आप पूजा करते हैं तो वो केवल परंपरा नहीं, वो आपकी आत्मा का झुकना है ईश्वर के आगे। संदेश देने का आनंद। कर्म करो पर लालच मत रखो। 2. पर बदले की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। दीपावली की रात्रि का रहस्य। दीपावली की रात को कुछ क्षणों के लिए मौन होकर बैठिए। चारों ओर जलते दीपकों को देखिए और भीतर कहिए, मैं प्रकाश हूँ, मैं समर्पण हूँ, मैं दान हूँ, मैं कृतज्ञता हूँ। उस क्षण आप अपने भीतर की लक्ष्मी को अनुभव करेंगे, वो लक्ष्मी जो कभी चली नहीं जाती, क्योंकि वो केवल धन नहीं, एक स्थिति है, एक चेतना है। माँ लक्ष्मी केवल उनके घर नहीं आती जिनके पास सोने के दीप हो, बल्कि उनके घर आती है जिनके हृदय में भक्ति का उजाला हो। इसलिए इस दिवाली अपने घर के साथ अपने भीतर को भी रोशन करो। किसी के लिए दीप बनो, किसी के लिए मुस्कान बनो, और उस क्षण तुम महसूस करोगे कि लक्ष्मी केवल आई नहीं, तुम्हारे भीतर बस गई है। समापन मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। स्वच्छता से ऊर्जा आती है, पूजा से चेतना आती है, दीप से दिशा आती है और दान से दिव्यता आती है। यही है दिवाली का सार। बाहर के दीप जलाओ पर भीतर का दीप मत बुझने दो। इसी के साथ विदा लेते हैं आपको। आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।